बेटियां मायके में मेहमान मत बनिए। प्रणाम माँ, मैं कल वहाँ आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे, नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए साल भर हो गया। साधना ने माँ से कहा। माँ ने कहा, साधना बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दे। बेटी ने कहा, अरे साधना, तुम यहाँ आ तो जाओ, सब हो जाएगा। फ़ोन में ही सारी बातें करोगी क्या? समीर तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। अरे किरण बहू, साधना बेटी का फ़ोन आया था, वो कल आ रही है। उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो, ललिता जी ने कहा। किरण जानती थी ननद साधना का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज़ समय पर और व्यवस्थित चाहिए। किसी चीज़ की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों सा व्यवहार रहता है। अपने बच्चों की तो बहुत ज़्यादा केयर करती है। साधना बच्चों सहित आ गई। भाई समीर स्टेशन लेने चला गया था। साधना घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनके हालचाल पूछने लगी। किरण तुरंत चाय पानी का इंतजाम कर और साधना से उसका हाल चाल पूछने लगी। तभी किरण की बेटी बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? साधना ने अपनी सूटकेस खोली और एक खिलौना उसके हाथों में दिया। खिलौना पाकर उसकी बेटी बहुत खुश हो गई। सब बच्चे एंजॉय करने लगे। तभी नकचढ़ी साधना ने कहा, किरण भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था। गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। किरण ने हंसते हुए कहा, साधना दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में, हम लोग गेस्ट रूम में सो जाएंगे। आपको कोई परेशानी न होगी। ललिता जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत साधना से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे समीर भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी। किरण जानती थी साधना हर बात में उसे ताना मारती है, पर वो चुप रहती। किरण चाहती थी कि साधना दीदी जितने दिन रहें खुश रहें, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे। उन्हें पिता की कभी कमी महसूस ना हो। किरण हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती। समीर बाजार जाकर काफ़ी सारा घर का किराना, बच्चों के लिए चॉकलेट, फल, मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और किरण गरम गरम पूरी तल रही थी। एक पूरी फूली नहीं तो साधना बोली, भाभी, पचकी पूरी मुझे नहीं पसंद है। तब ललिता जी ने कहा, तुम सब बैठकर खाओ, पूरी मैं तल देती हूँ। साधना ने कहा, माँ, तुम क्यों पूरी तलोगी? भाभी को बनाने दो। अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? सारा दिन कुछ न कुछ काटती रहती हो। किरण ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आप खाना खा ले, मैं बाद में खा लूँगी। साधना आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। समीर भी छुट्टी के दिन सब परिवार घुमाने और होटल ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में साधना ने भाभी से पूछा, भाभी, आप मायके नहीं जा रही? जवाब देते हुए किरण ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे माताजी का तबीयत ठीक नहीं चल रहा। पर आपका फ़ोन आ गया कि आप आने वाली है तो कैंसिल कर दिया। यहाँ पर माँ जी कितना अकेले काम करती। अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया जो मायके नहीं गई। ससुराल से तो थकी हारी आती हूँ, फिर यहाँ भी खटूँ, फिर तो मैं नहीं आती, साधना ने कहा। साधना दीदी, आपकी भी तो ननंद आती होंगी, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा, क्यों? किरण ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? साधना हाथ हिलाते हुए बोली। ललिता जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत साधना से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? वो भी तो अकेली काम से थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपने बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। साधना ऐसा कहते हुए रोने लगी। किरण जानती थी यह तो उनकी हर बात की आदत है। थोड़ी भी कुछ कहो बुरा मानकर रोने लगती हैं। किरण ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का ये मतलब नहीं था। आप तो आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की।
आप तो हर साल आती हैं, मैंने कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन ललिता जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी साधना ने अंदर आते ही पूछा, माँ, भाभी नजर नहीं आ रही है, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ साधना, बहू कह कर गई है कि कुछ देर में आ रही हूँ, माँ ने बताया। साधना ने कहा, माँ, तुम्हारा गले का चेन कहाँ है? पहना नहीं क्यों है क्यों? कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? तभी किरण कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी, आपकी चेन। ललिता जी बोली, ये रही मेरी चैन, कुछ दिनों पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। साधना आगे कुछ न बोल पाई। एक दिन किरण की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार था। समीर तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, किरण को डेंगू हो गया है और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। समीर ने तुरंत माँ को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। साधना भी वहीं खड़ी थी, उसने सब सुन लिया और माँ तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। ललिता जी किरण के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ललिता जी ने समीर से कहा, तुम घर चले जाओ, साधना से कहना किरण के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी साधना पर आ चुकी थी, पर वो करती भी क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर समीर के हाथों हॉस्पिटल भेज दी। ललिता जी किरण को खाना खिलाकर घर वापस आती हैं। घर आकर देखा साधना काम कर रही थी। माँ के आते ही साधना ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? ललिता जी ने कहा, वह बहुत कमज़ोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना होगा। तुम तो अब यहीं हो, तुम घर संभाल लेना। साधना मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता। हर बार मायके आराम करके जाती हूँ, अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूँगी, मायके आकर शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवा लूँगी, अब संभव नहीं लगता। कुछ समय किरण अब घर आ चुकी थी, उसे काफ़ी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। साधना ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी ननद को देखते ही बीमार पड़ गई? अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप अपना समझकर ही तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हैं? किरण ने कहा। एक दिन किरण ने साधना से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आओ। साधना ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफ़ी महंगी साड़ियाँ और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, ये क्या? साधना ने आश्चर्य से पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और समीर ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे माँ की हालचाल लेने जाना था, क्योंकि वह बीमार है। माँ जी ने कहा मैं मायके चली जाऊँ, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी। पर कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो आप सभी के लिए पहले ही ये कपड़े खरीद लाए थे। साधना अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। साधना किरण के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा भी कहती रही, पर कभी आपके सामने आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दे। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी हैं घर की, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे। ललिता जी सब सुन रही थी कि किरण कितनी समझदार और सुलझी बहू है। ननद को हमेशा बहन ही मानती रही। समीर ने कभी उसे पिताजी की कमी महसूस न होने दी, उसकी हर चीज़ का बखूबी ध्यान देता रहा। पर साधना ने भाभी को कभी वो महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। किरण जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी, साधना ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं किचन संभाल लूँगी। मैं अभी काफ़ी दिन रुकने वाली हूँ। किरण ने कहा, साधना दीदी, आपकी जब इच्छा हो तब आ जाया करें, पर मायके को मायका ही समझे, न कि मेहमान बनकर आए। तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। मायके में माँ के बाद भाभी ही सब कुछ होती है। उनसे प्यार और अपनापन का रिश्ता बना कर रखे, ताकि मायके में कभी बोझ न समझा जाए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।